आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को पितरों की अरदास लगाना बताएंगे कि पितरों की अर्जी कैसे लगाई जाती है अपने ही घर पर। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पितरों के स्थान पर बैठोगे जहां भी आपके पितरों का आपने स्थान दिया हुआ है। अगर पितरों का स्थान आपने नहीं दे रखा तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठोगे जहां आप पूजा पाठ करते हो। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है इस काम को, किसी भी दिन किसी भी समय कर सकता है इस काम को। अब पितरों की अर्जी लगानी क्यों है? जैसे कि लगे कि 2 दिन बाद मेरा कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, या कोई भी जैसे कोई रिश्ता देखने जाना है, कोई रिश्ते वाला आ रहा है, या कोई भी ऐसा काम, कोई डील होनी है, कुछ भी होना है 2 दिन बाद, तो 2 दिन पहले पितरों की अर्जी लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है? सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान पर बैठो। पितरों का स्थान है तो वहां बैठो, पितरों के नाम का दीपक जलाओ। पितरों का नहीं पता, स्थान भी नहीं दे रखा है, तो अपने घर के पूजा स्थान पर बैठो, दीपक जलाओ। फिर संकल्प करो। संकल्प कैसे करना होता है? अपने दाएं हाथ में जल लेकर, दाएं हाथ में, हो सकता है कैमरा के मिरर मोड के कारण आपको ये लेफ्ट हैंड दिखाई दे, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है भाई। राइट हैंड में जल लेकर संकल्प करना है। जो भी देवी देवता सामने हैं या तो उनका नाम लो, पितरों के स्थान पर बैठे हो तो पितरों का नाम लो। कैसे कि हे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं, और मेरी कुल देवी वो है, कुल देवता वो है, और पितृ महाराज ये हैं, उनका भी नाम लो। अब जिन लोगों को नाम ही नहीं पता पितरों का, वो बोले कि मेरे घर के कुल देवी कुल देवता का नाम कंपलसरी है भाई। हो सकता है कई जगह कुल देवी अकेली होती है, कई जगह कुल देवता कुल देवी दोनों होते हैं। तो अगर कुल देवी कुल देवता दोनों हैं तो दोनों का नाम लो, कोई एक है तो उसका नाम लो, ये कंपलसरी है भाई। फिर बोलना मेरे घर के, मेरे शब्द, मेरे घर के जो भी अच्छे व सच्चे पितर हैं, मैं आपको अर्जी लगाने जा रहा हूं, जा रही हूं। मेरे घर के, मेरे शब्द जरूर प्रयोग करें। अच्छे व सच्चे पितर हैं, मैं उनको अर्जी लगा रहा हूं। हे मेरे घर के देवी देवताओं, मेरी अरदास को मेरे पितरों तक पहुंचाने में आप मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। ऐसा बोल के जल को नीचे की ओर छोड़ दो। ये आपका संकल्प हुआ। इस दौरान अगर आपको अपने पितरों के बारे में पता है तो वो एक्टिव हो जाएंगे। नहीं पता, नहीं स्थान दे रखा, उनका नाम नहीं पता, तो कुल देवी कुल देवता के माध्यम से ही आपकी अर्जी आपके पितरों तक पहुंचेगी। अब अगर आपको कुल देवी कुल देवता का भी नहीं पता तो आप बोल देना भगवान शिव और माता पार्वती, मैं आपको कुल देवी कुल देवता मानकर यह अर्जी मेरे पितरों तक पहुंचाना चाहता हूं। अब जिनको पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बार बार कहता हूं भाई, जिन लोगों के घरों में पितरों की पूजा नहीं होती या जिन लोगों को अपने पितरों का नहीं पता, उनके पितर लोक में दूसरे पितरों का जूठा थूक चाटते हैं, तो बहुत बड़ी शाबाशी की बात है आपके लिए, बड़ी ही मुबारक बात है आपके लिए कि आज आपने कितनी बड़ी मेहनत कर दी कि आपके कारण आपके पूर्वज, आपके पितर लोक में दूसरे पितरों का जूठा थूक चाट रहे हैं। अगर कहीं जगह हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के डूब मरो, मर जाओ कहीं जाके अगर जगह हो तो। बाकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है आप लोगों ने कि आप लोगों के कारण अब कुछ लोग यहाँ बहाना देंगे, हमारे तो बाप दादाओं ने कभी नहीं किया, हमारे तो सास ससुर कभी नहीं करते थे। बहाना नहीं चलेगा भाई। आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो पता है? क्योंकि आप दुखी हो। और दुखी क्यों हो? क्योंकि आपके पितरों का नहीं पता। आज आपने भी बहाना लेके टाल दिया इस बात को, आने वाली पीढ़ी के हाथ में कटोरा होगा। और मजाक नहीं कर रहा हूं, करके देखो। पहली पीढ़ी में पितर दोष है, 35% परेशान हो गए, दूसरी पीढ़ी में 75 और तीसरी पीढ़ी के हाथ में कटोरा दे देगा। आपके हालात कैसे हैं मुझे मत बताना, किसी और को मत बताना, अपने आप से पूछ कर देखो आपके हालात कैसे हैं, समझ जाना उसी पीढ़ी का पितर दोष है। पीछे के लोगों ने आपको अपने पितरों के बारे में नहीं बताया, उनकी गलती थी, आपकी हालत है। आज आपने भी अगली पीढ़ी को नहीं बताया, आपकी अपराध होगा, उनकी गलती थी, उनको तो पता ही नहीं था। आपके सामने ये वीडियो आई है, अगर आपने अगली पीढ़ी को नहीं बताया अपराध होगा। इसलिए बार बार कहता हूं, मेरी कोई भी वीडियो हो पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा करो, लेकिन नहीं देखोगे पता है क्यों? ये पूछ लेगा थोड़ी देर में मेरे बच्चे मुझसे ही सवाल कर बैठेंगे, अपने पितर कौन है, हम किसकी पूजा करते हैं, हमारे पूर्वज भी तो जूठा थूक चाट रहे होंगे, और मेरे पास जवाब नहीं है देने के लिए। क्या जवाब दूंगा अपने बच्चों को? क्या कहूंगी अपने बच्चों से? कहां है हमारे दादा दादी, हम उनसे अलग क्यों रहते हैं? है ना ऐसे सवाल, हजारों सवाल। बहानों से काम नहीं चलेगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, देख लेना। देखना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
अब अपने ही घर में 11 रुपए लीजिए। ये नहीं है कि ऐसे अरदास लगा दी और पितर सुख पाएंगे ना भाई। ये अरदास उन लोगों के लिए जल्दी काम करेगी जिन लोगों के पितर उनके घरों में है और जो अपने पितरों के स्थान पर बैठकर अरदास लगाएंगे। जिन्हें अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ये अरदास 100 में से 30% काम करेगी, 70% काम नहीं करेगी। तो पूरी प्लेलिस्ट का जिक्र मैंने किया है, वो पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। वैसे अपने पितरों को मनाना पड़ेगा, उनका काम करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रखा है सब कुछ, डरो मत। उनको स्थान देना पड़ेगा, जैसे ही स्थान दे दोगे सारा काम चलने लग जाएगा। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, शादी ना होना, बच्चे ना होना पितर दोष है। घर में कर्जा हो जाना पितर दोष है। किसी भी प्रकार का घर में नशा होना पितर दोष है। किसी भी प्रकार से किसी भी एक व्यक्ति की, खासकर रीढ़ की हड्डी में या किसी भी एक नस का बार बार ब्लॉक हो जाना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, डॉक्टरों का बोल देना रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कैसी दवाई दें, क्या ट्रीटमेंट करें, समझ जाओ डॉक्टरी चक्कर नहीं है, पितर दोष है जो कि लग के बिगड़ चुका है। संभालना पड़ेगा, वो वीडियो देखनी पड़ेगी भाई, प्लेलिस्ट पूरी देखनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो जाओ कर लो। अब यहां बैठ के आप 11 रुपए लोगे, 11 रुपए अपने हाथ में रख के प्रार्थना करोगे देवी देवताओं से या आपके जो पितरों के स्थान पर बैठे हो उनसे कि ये आपकी हम 11 रुपए की अरदास लगा रहे हैं। कल या परसों या जिस भी तारीख को या तो हमारा कोई पेपर है या कोई इंटरव्यू है या कहीं रिश्ते के लिए जा रहे हैं या कोई रिश्ते के लिए आ रहा है या वो हमारी डील है या उस नौकरी के लिए काम है या उस जो कोई भी है, जो कुछ भी है, वो वही बात बोलनी है। कृपा करिए और इस काम को करवा दीजिए मेरे पितरों, आप ही कर सकते हैं इस काम को। तो जहां कहीं भी मेरे अच्छे व सच्चे पितर हैं वो इस काम को करवा दीजिए। ऐसा बोलकर उन 11 रुपए को या तो अपने देवी देवताओं का स्थान है वहां रख दो या पितरों का है वहां रख दो। कहने का तात्पर्य ये कि इन 11 रुपए का फिर दूसरी जगह उपयोग नहीं करना गलती से भी। अब जैसे ही आपका वो समय है, वो काम बन जाए, तो इन 11 रुपए की प्रसाद बांटो घर पे ही। बतासे समझ गए होगे ना क्या चीज होती है, बतासे बांटो घर पर ही पितरों के नाम के। और काम बाय चांस जिन लोगों को पितरों का नहीं पता या किसी प्रकार से आपका काम नहीं हुआ तो भी इन 11 रुपए के बतासे बांटने हैं आपको अपने पितरों के नाम के। जब भी वो डेट निकल जाए, काम हो या ना हो, तुरंत 11 रुपए के बतासे बांट दो, अपने इस भार को दूर कर दो, तो आपका ये काम। अब पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ लोगों को ये बोला था तो उनका काम बना है। क्योंकि आप लोग मुझे कहते हो कि रात को सपने में आप हमें दिखाई देते हो। पहली बात तो मैं इसलिए दिखाई देता हूं क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो। दूसरी बात, मैंने कुछ लोगों को ये पर्सनली ये बात बताई थी कि आप ऐसा बोलो, उन्होंने वैसा ही किया तो उनका काम बना। जैसे कि मेरा नाम अशोक कुमार है, तो मैंने उनको क्या कहा कि आप मुझे साक्षी मानकर कि हम उनको साक्षी मानकर ये काम करने जा रहे हैं, मेरे पितरों काम करवाओ, तो उनका काम हुआ। सिर्फ उनकी बताई हुई बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें कोई भी घमंड या कोई और भी बात कोई न समझे। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, सिर्फ उन लोगों की बताई हुई बात आप लोगों तक पहुंचाई है मैंने। आगे जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करिए। तो ये थी पितरों की अरदास लगानी। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा। अब अगर सच में प्रेमी हो बाबा के तो इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ साझा करो। फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो, लिंक डाल दो, जहां भी आपसे जो भी अवेलेबल हो सके उन्हीं के पास भेजो, ताकि उन्हें भी पितरों की अरदास लगाने के बारे में पता चले और वो भी आगे ऐसे ही अरदास लगा के अपने जीवन को सुखी कर सकें। जय श्री श्याम, राधे राधे।